अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। नारुतो आखिरकार समय यात्रा करके सस्के से मिला। इस समय नारुतो, नगाटो और कोनैन अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले जो काम उन्हें करना था वो था अकात्सुकी की ताकत बढ़ाना। कोनैन ने पहले विश्लेषण किया। फिलहाल केवल एक ही अकात्सुकी सदस्य जीवित था, किसामे, लेकिन किसामे पूरी तरह अबीटो का वफादार था। उसे अबीटो से गद्दारी कराना आसान नहीं होगा। नारुतो ने आपत्ति नहीं की। उसे अभी भी साफ याद था कि कैसे किसामे ने अपने साथियों की रक्षा के लिए खुद को शार्क से खा जाने दिया, लेकिन नारुतो के पास उसे जीतने का तरीका था। उसने क्रो निकाला जिसमें कोतोआ मात्सुकामी की आंख थी। जब तक उसके पास वह आंख थी, किसामे को अपनी तरफ करना मुश्किल नहीं था। फिर नारुतो ने आगे कहा, असल में एक और अकात्सुकी सदस्य अभी जीवित था, हिडेन, जिसके पास अमृता थी। हालांकि हिडेन वही था जिसने असुमा को मारा था। नारुतो को मानना पड़ा कि उसकी क्षमता कई गंभीर मौकों पर बहुत काम आ सकती है। उन्होंने पहले हिडेन को जिंदा करने का फैसला किया और जब भविष्य में असुमा को पुनर्जीवित करने का मौका मिलेगा तो नारुतो उससे माफी मांगेगा। ग्रुप नारा क्लैन के गुप्त जंगल में पहुंचा। उन्होंने जल्दी ही एक गड्ढा ढूंढ लिया जो कई पत्थरों से ढका था। पत्थर हटाने के बाद उन्होंने एक गंदी धूसर रंग की सिर देखा जिसकी आंखें बंद थी। वह हाइडेन था। टेंडू पेन ने ऑलमाइटी पुल का इस्तेमाल करके हाइडेन का सिर अपने हाथ में खींच लिया। अचानक हाइडेन की आंखें खुल गईं। वह आगे घूरते हुए लगातार चिल्लाने लगा, भले ही मेरे पास केवल मुंह ही क्यों न बचे, मैं उस लड़के को चबा डालूंगा। कोनैन ने घृणा से उसे चुप रहने को कहा। केवल सिर होने पर भी वह शांत नहीं हुआ, लेकिन जब हाइडेन ने देखा कि उसे नेता ने ही बचाया है तो वह जोर से हंसने लगा और बोला कि उसे पता था नेता कभी उसे नहीं भूलेगा। लेकिन जैसे ही उसने नारुतो को देखा जो उसके लिए अनजाना चेहरा था, तो उसने कोनैन से पूछा, यह कौन है? कोनैन ने बस इतना कहा, यह नारुतो है, अकात्सुकी का नया सदस्य। नारुतो ने हिडेन का सिर कुचलने की इच्छा को दबाया और ओरोचिमारू से कहा कि वह हाइडेन को अमागाकुरे ले जाए और उसके लिए नया शरीर बनाए। ओरोचिमारू ने अर्थपूर्ण मुस्कान दी। वह हमेशा हिडेन की अमृता का रहस्य जानना चाहता था। इसी समय नारुतो ने साफ महसूस किया कि सस्के की ताका पास ही कहीं आगे बढ़ रही थी। पुनर्जन्म के बाद से उसे सस्के से मिलने का मौका नहीं मिला था। नारुतो ने उससे मिलने का फैसला किया और तेजी से बढ़ते ताका को ढूंढ लिया। सस्के को दोबारा देखकर नारुतो की नजरें गहराई से कांप गईं। आखिर उसके भविष्य की दुनिया में सस्के बहुत पहले मर चुका था, लेकिन अभी सस्के अभी भी बदला लेने वाला प्रतिशोधी था। जब सस्के ने नारुतो को अकात्सुकी की वही चोगा पहने देखा जो उसने भी पहन रखी थी तो वह चौंक गया और पूछा, ये सब क्या हो रहा है? नारुतो ने खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर कहा, जैसा तुम देख रहे हो, मैं अब अकात्सुकी का सदस्य हूँ। ये मेरे बड़े भाई और बहन हैं। नारुतो की बात सुनकर सस्के ने आसमान की ओर हंसते हुए कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ तक कि डेड लास्ट भी अब रोग निंजा बन जाएगा। हंसते हुए भी वह अपने दर्द को छिपा रहा था। नारुतो हमेशा से उसका गांव में एकमात्र अटूट बंधन था, लेकिन अब वही रोग निंजा बन गया था। नारुतो ने सस्के की भावनाओं को भांप लिया, लेकिन सब कुछ अब भी नहीं बताना चाहा, क्योंकि उचिहा के लिए नफरत ही सबसे अच्छा बढ़ने का रास्ता था। अगर नारुतो अभी सच बता भी देता तो सस्के इसे झूठ ही मानता। नारुतो जानता था कि उस क्लैन को हराना असंभव होगा। अब वह पहले जैसा भोला लड़का नहीं था। तभी सस्के तेजी से आगे बढ़ा और कुसानागी तलवार से वार किया। नारुतो ने तुरंत एक कुनाई निकाला और उसका सामना किया। उनकी तलवारें टकराईं और चिंगारियां उड़ने लगी। लड़ते लड़ते सस्के चौंक गया। नारुतो, जो कभी सिर्फ चाकरा और ब्रूट फोर्स पर निर्भर था, इतनी रिफाइंड तलवारबाजी कब सीख गया? नारुतो भी भावुक हो गया। शरिंगन और ओरोचिमारू से सीखी गई तलवारबाजी वाकई शानदार थी। अगर नारुतो ने सालों पहले बदले के लिए बुनियादी निंजा ट्रेनिंग पूरी नहीं की होती तो आज सस्के के बराबर तलवार नहीं चला पाता। नारुतो ने साइड स्टेप करके सस्के पर मुक्का मारा, जिसे सस्के ने आसानी से चकमा दिया, लेकिन अगले ही पल सस्के हवा में उछल गया। उसे यकीन था कि उसने नारुतो का हमला चकमा दे दिया था। नारुतो मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम जानते हो सेज आर्ट क्या है? नारुतो की बात से भड़ककर सस्के ने दांत पीसे और अपने हाथ में चिदोरी इकट्ठा करके दोबारा हमला किया। नारुतो ने उसका सामना रेजिंगान से किया। दोनों की तकनीकें हवा में टकराईं और दोनों पीछे फेंके गए। नारुतो ने सस्के से कहा कि अपनी आंखों का ज्यादा इस्तेमाल मत करो, नहीं तो जल्द ही अंधे हो जाओगे। सस्के ने कुसानागी तलवार रख दी और कहा, अब इसकी कोई परवाह नहीं। हालांकि नारुतो अब रोग निंजा बन चुका था। उसने सस्के को चेतावनी दी कि अगर उसने लीफ पर हमला किया तो नारुतो पूरी ताकत से उसे रोकेगा। सस्के तुरंत गुस्से में बोला, तो तुम सोचते हो मुझे इतनी आसानी से रोक लोगे? नारुतो ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, कम से कम अभी के लिए।
हाँ, सस्के ने फिर आसमान की ओर हंसते हुए कहा। वह अहंकारी था लेकिन मूर्ख नहीं। उस छोटे से युद्ध ने साफ कर दिया था कि नारुतो की ताकत अब असीमित हो गई थी। उसने स्वीकार किया कि नारुतो वाकई और ताकतवर हो गया है, लेकिन फिर भी उसने पूछा, तो क्या तुम मेरे असली कारण जानते हो कि मैं लीफ से बदला क्यों लेना चाहता हूँ? नारुतो ने शांत होकर जवाब दिया, मुझे इटाची की सच्चाई पता है। अगर इटाची जीवित होता तो वह कभी नहीं चाहता कि तुम लीफ पर हमला करो। सस्के स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आया कि नारुतो को यह जानकारी कैसे मिली, लेकिन इटाची उसकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। उस पर कोई भी टिप्पणी हमेशा उसके गुस्से को भड़काती। सस्के के गुस्से से उसका पर्पल चक्रा बाहर फूट पड़ा और उसने सुसानु का स्केलेटल रूप बुला लिया। उसने नारुतो को फटकारते हुए कहा कि उसे इटाची का न्याय करने का कोई अधिकार नहीं। नारुतो की नजरें तेज हो गईं। हालांकि यह केवल सुसानु का प्रारंभिक रूप था, लेकिन उसे पुरानी लड़ाइयों की याद दिला गया जब वह और सस्के भविष्य में साथ लड़े थे। नारुतो ने सोचा, बस ऐसे ही बढ़ते रहो। तभी नारुतो का अमागाकुरे में छोड़ा हुआ शैडो क्लोन अचानक गायब हो गया और सूचना भेज दी। वहाँ अबीटो आ गया था। खतरा महसूस करके नारुतो ने जल्दी से सस्के को अलविदा कहा और कोनान व अन्य लोगों के साथ अमागाकुरे वापस उड़ गया। सस्के ने गुस्से में जमीन पर मुक्का मारा, यह देखकर कि नारुतो ने फ्लाइंग थंडर गॉड तक सीख लिया है। उसने सोचा, नारुतो आखिर कितना आगे बढ़ चुका है। अमागाकुरे में नारुतो ने सेज मोड सेंसोरी पावर से तुरंत अबीटो का पता लगा लिया। अबीटो ने नारुतो और अन्य लोगों को देखकर ठंडी आवाज में नगाटो से कहा, तुम सचमुच काफी आगे बढ़ गए हो। अब तुम भी उनके साथ काम कर रहे हो। नगाटो के धोखे को समझकर अबीटो आगे बढ़ा ताकि अपनी रिनेगन वापस ले सके, लेकिन तभी नारुतो अचानक बोला, मेरे बड़े भाई की रिनेगन तुम्हारी नहीं है। अचिहा अबीटो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, पार्ट 9 मिस न हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।